नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधु बालाशन। कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये जो 5 बीमारियां होती हैं, ये जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसमें हो जाती हैं, लेकिन हम उसको सीरियस ले लेते हैं। सीरियस ना लें। 5 बीमारियां, उनको हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते। जैसे हमारी एज होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, उम्र बढ़ेगी तो ये 5 चीजें साथ साथ बढ़ेंगी आपकी। तो आप इनको बीमारी ना समझें कि बीमारी होगी। नहीं, ये एज फैक्टर है। इसको हम थोड़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो चेहरे पे झुर्री आ जाती है, वो आएंगी, लेकिन किसी पे जल्दी आ जाती है और किसी पे नहीं आती। जैसे अभी तक मैं 65 रनिंग है और अभी तक कोई झुर्री नहीं है देखिए आसपास, है ना। क्योंकि मेरा योगा सब्जेक्ट है, और दूसरा मैं योगा करती हूँ, और तीसरा मैं पॉजिटिव रहती हूँ, चौथा मैं डाइट का भी ख्याल रखती हूँ और थोड़ी मस्त रहती हूँ, है ना। तो ये सारी बातें हैं, आपको भी ये सब अपनानी पड़ेंगी। किसी को 40 के बाद ही झुर्रियाँ शुरू हो जाती है, 50 में तो बहुत सारी हो जाती है। ठीक है ना। तो ये एक उम्र का फैक्टर है, आप इसको बीमारी ना समझें। जैसे बालों को सफेद होना है, सभी के होने हैं धीरे धीरे। ठीक है, जो उम्र के साथ जाएंगे उसके बाद बाल सफेद होने लगते हैं। आजकल तो बच्चों के भी हो रहे हैं, तो उनकी खान पान सही नहीं है। इसीलिए हम लोग क्यों यहाँ तक इतनी बढ़िया से चल के आ रहे, क्योंकि हमारा खान पान बहुत अच्छा है, हम डिसिप्लिन है ना। तो इसीलिए आजकल के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनकी मदर भी जो है ना, खाना वाना बढ़िया से नहीं बना के दे रही है बच्चों को, डिसिप्लिन में नहीं रख रही है। मोबाइल पकड़ाया और आप छुट्टी कर दी है, फिर आप आराम से बैठे रहते हैं। ये सब ठीक नहीं है। ये बच्चों के लिए, सेहत के लिए हानिकारक है। और पहली बात आती है, सबसे पहले तो मेमोरी क्या। मेमोरी में क्या होता है कि हम धीरे धीरे ना बातें भूलने लगते हैं। जैसे बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात बता रही है, हम नाम भूल जाते हैं उसका। ठीक है। और हमें बहुत देर बाद याद आता है। ये एज फैक्टर है। जैसे हम जा रहे हैं, मुड़ना था वहां से, भूल गए, थोड़ी देर आगे जाके याद आया, अरे यही मोड़ था, यहीं से मुड़ना था मुझे। ठीक है ना। ये भी एज फैक्टर। ठीक है। अच्छा, अब जैसे किसी, इसको आप बीमारी मत समझना कि डिमेंशिया हो गया मेरे को तो भूलने की बीमारी हो गई है। नो, बीमारी नहीं। ये क्या है, ये उम्र का तकाजा। इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेमोरी को बढ़ाने वाले आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे इसके लिए है कर्ण शक्ति विकासक। क्या करना है कि धीरे धीरे कानों में उंगली लगाइए ऐसे, और क्या करना है, ये 2 उंगली कानों पे रखनी है, ये पहली उंगली आंखों पे रखनी है, दूसरी नाक नाक पे, थर्ड और फोर्थ मुंह पे। मुंह में सांस भरना है। इससे भूलने की शक्ति खत्म होती है। ठीक है। एक है स्मरण शक्ति विकासक, दोनों भौं के बीच में देखना है, ऐसे करके। इसको थोड़ी देर रोकना है, होल्ड करना है। इससे भी हमारी याददाश्त अच्छी होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इससे हमारी याददाश्त अच्छी होती है। कैसे करना है देखिए, ये 2 उंगलियां और ये वाली उंगलियां अलग नहीं, ये नाक बंद, इसको 100 बार करिए, 200 बार करिए। आपका दिमाग, मैं कैसे कह सकती हूँ कि आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी, आपकी सोचने की शक्ति बहुत बढ़िया हो जाएगी, केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम से। वो आपको जरूर करना है। ठीक है। तो मेमोरी को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे हो जाएगा। ठीक है। देखिए हमारा क्या होता है, जब दिमाग में, जब हम बूढ़े होते हैं ना, थोड़ी उम्र बढ़ जाती है, तब उसके न्यूरॉन्स कमजोर हो जाते हैं हमारे दिमाग में।
तो इस वजह से हो जाती है। इसके लिए आप एक्सरसाइज करें, रीडिंग करें, ठीक है, पजल गेम खेलें इसके लिए। और टेंशन ना लें। सबसे पहले कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है इसमें कि भाई मेरी तो मेमोरी कमजोर होगी, मैं तो एलोपैथिक दवाई करता हूँ, आयुर्वेदिक करता हूँ। नो, बिल्कुल नहीं करनी। आपको योग करना। क्या करना है? योग। मैंने बताया अनुलोम विलोम बेस्ट प्राणायाम फॉर मेमोरी। और मैं छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम बताए तो ये करिए। स्मरण शक्ति विकासक करिए, कर्ण शक्ति विकासक करिए। ठीक है, चलिए। ये तो हमारा था। ये सब नेचुरल प्रोसेस है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ आपको डाइट अच्छी रखनी है। अब देखिए, जब हम 50 के ऊपर चले गए ना, मान लीजिए हम 60 पे आ गए, तो हमको डाइट में चेंजिंग करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। विटामिन के हिसाब से हमें खाना पड़ेगा, मिनरल्स जिसमें ज्यादा हो, कैल्शियम जिसमें ज्यादा हो, है ना, आयरन जिसमें ज्यादा हो, हमारी बॉडी की नीड है, B12 हो, ये सब हमें लेना पड़ेगा। अगर हम नहीं लेंगे, दिक्कत होगी हमें फिर बाद में। तो शुरू में हमने रोटी खा ली, सब्जी खा ली, वो सब छोड़ो, वो गया टाइम। हजम करने की ताकत थी, बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ मजे करे। अब हमें ध्यान से रहने की जरूरत है। हमें क्या करना है, 400 ग्राम तो कम से कम हमको फ्रूट लेना। कितना? 400 ग्राम फ्रूट। अगर एक तरह का मिले तो भी ठीक है, 5 तरह का मिले तो भी ठीक है, 2 तरह का मिले तो भी ठीक है, लेकिन खाना फ्रूट ही है। 10 बजे फ्रूट खाइए, 11 बजे सैलेड की प्लेट खानी है। वो कितनी बड़ी हो? 800 ग्राम। अंदाजा बना लीजिए 800 ग्राम में कितना होता है। ठीक है, एक बड़ी प्लेट भर जाएगी आप। तो 400 ग्राम फ्रूट खा लिया, फ्रूट बहुत जल्दी हजम हो जाता है। सैलेड खा लिया, बहुत जल्दी हजम हो जाता है। उसके बाद 12 से 1 के बीच में लंच लीजिए। लंच में आपके हरी सब्जी जरूर हो, दाल जरूर हो, थोड़ा सा चावल जरूर हो, एक फुल्का जरूर हो, दही जरूर हो। इतना लेना है आप। समझ में आ गया? दही ना हो, लस्सी हो, लिक्विड 1 गिलास जरूर होना चाहिए साथ में। या दही हो या लस्सी हो, दाल जरूर होनी चाहिए लंच। ठीक है, ये हमारी सब मेमोरी को बढ़ाएगा। एक्सरसाइज करनी है, पजल गेम खेलना है, रीडिंग करनी है हमें, राइटिंग करनी है हमें, स्टोरीज पढ़नी है हमें। और योगा तो मस्ट है। योगा 1 घंटा आपको करना ही करना है। अनुलोम विलोम आपको मेमोरी बढ़ाने के लिए करना ही करना है। कितना? 200 टाइम्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आंखें। आंखें हमारी भी कमजोर हो जाती हैं, आपको पता है, चश्मा लगाना पड़ता है। जैसे मैं 65 पे आ गई हूँ, तो मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा चश्मा यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये भी उतर जाएगा। अगर थोड़ी और मेहनत करते रहेंगे हम, तो त्राटक क्रिया है, जल नेति है, वो है, वो भी उतर जाएगा। उतरना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, और इसमें क्या करना है, देखो, नजर कमजोर हो जाती है। जब हमारी आंखें कमजोर होगी तो हमारी नजर कमजोर हो गई, है ना। तो इसके लिए हम आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आंखों की एक्सरसाइज क्या है? त्राटक क्रिया। कैसे करते हैं? सामने एक पॉइंट बना लीजिए, ठीक है, और दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। ऐसे बैठ जाइए सीधे, कमर आपकी हमेशा सीधी हो, स्पाइन एकदम सीधी हो। स्पाइन है आपकी जान, जिंदगी की। समझ आ गया ना? जो आपकी कमर है ना, वो है लाइफ आपकी। अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई तो दुनिया भर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी आपकी। इसलिए हमेशा सीधे बैठना शुरू करें। कभी भी आपने देखा होगा मैं ऐसे झुक के नहीं बैठूंगी, नो, सीधे स्ट्रेट। जब आप थक जाए, थोड़ा सा स्लाउच हो जाए ऐसे नीचे की, फिर सीधे। तो आप सीधे बैठेंगे ना, तो आपकी उम्र समझ लो और 10 साल बढ़ गई। बहुत सारी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है स्पाइन से। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, आंखों की ज्योति कैसे बढ़ेगी? त्राटक क्रिया करनी है। कैसे करनी है? देखिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा, बिना पलक झपके हुए, आई बॉल को रोकते हुए, स्टार्ट। कैसे? छोड़ दीजिए,
हथेलियों को रब किए और ऐसे सेके 3 बार। सीख लिया। सेकंड एक्सरसाइज, अंगूठा सामने, धीरे धीरे पास लेके आइए, धीरे धीरे दूर। ये इस क्रिया को 10 टाइम्स करना है। और आपकी नजर, दोनों नजर अंगूठे पे रहनी चाहिए, अंगूठे के ऊपर जो नाखून है आपका उसके ऊपर रहनी चाहिए। देखिए, हाथ को बिल्कुल नियर बाय रोज करेंगे और सीधा दूर लेके जाएंगे, फिर इसको पास लाएंगे, फिर दूर लेके जाएंगे। इसको 10 टाइम्स करिए, 20 टाइम्स करिए। ये नजर के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, अगर आपकी आई की पुतली इधर उधर घूमती है उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज मैंने बता दी। त्राटक क्रिया आपको, त्राटक क्रिया आंखों के लिए करनी है, कम से कम भी 5 टाइम करनी है। जैसे एक बार करा तो जल्दी से ब्लिंक हो गई, छोड़ दो, दोबारा करो, तिबारा करो। और ये दिन में कभी भी कर सकते हैं, ये दोपहर को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं। सोने से पहले क्या करना है आपको, ओम उच्चारण जरूर करना है, मन की शांति के लिए, नींद अच्छी के लिए। ठीक है, चलिए और आगे बताएंगे जब ये पॉइंट आएगा। अब इसके बाद क्या करनी है, आपको डाइट अच्छी लेनी है। आंखों के लिए क्या क्या लेना है हमको, गाजर खानी है। ठीक है, जूस जरूर लेना है हमको। किसका लेना है, संतरे का जूस लेना है, अनार का जूस लेना है हमें। ठीक है, आंखों की ज्योति को बढ़ाता है ये। और गाजर बहुत बढ़िया काम करती है इस। आपको गाजर का जूस ले लीजिए, गाजर कच्ची खा लीजिए, गाजर को कस के खा लीजिए, कैसे भी हो गाजर पेट में पहुंचनी चाहिए। या आंखों के लिए दूध जरूर पीना चाहिए 1 गिलास। ये आंखों के लिए एक्सरसाइज मैंने बता दी। आंखों के लिए यही मैंने बताया आपको, प्राणायाम, अनुलोम विलोम इतने पोर्शन को कवर करता है। जो यहाँ तक है ना, यहाँ तक इस पोर्शन को, ऊपर वाले को अनुलोम विलोम कवर करता है। कैसे, ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो, आंख नाक की कोई प्रॉब्लम हो, है ना, कानों की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम किससे सॉर्ट आउट होती है, बताइए किससे सॉर्ट आउट होती है, अनुलोम विलोम से। और जो पेट की समस्या है वो नीचे की होती है, तो वो होती है कपालभाति से। कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं ना, तो अनुलोम और कपालभाति आधा आधा घंटा करते रहिए। बीमारी आपको छू नहीं सकती। और छोटे मोटे सूक्ष्म व्याधि बता रहे हैं आपको, ये हमने बता दिया आपको। जड़ नीति करनी है और क्या नाम है, दोनों एक्सरसाइज करनी है, अनुलोम विलोम करना है आपको, डाइट का विशेष ध्यान रखना है आपको, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना ही करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की बीमारी। कौन सी बीमारी बता रहे हैं आपको, हड्डियों की बीमारी। जब हमारा बुढ़ापा आता है ना, धीरे धीरे हम 50 क्रॉस कर जाते हैं, 60 से आगे जब चलते हैं, कईयों को तो 40 पे ही हो रहा है आजकल। आजकल 50-60 पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं वो। 40 में पैरों में दर्द है, 30 में पैरों में दर्द है, ताकत नहीं है। अभी से यह हाल हो रहा है क्योंकि उनका डाइट सिस्टम सही नहीं है, एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, योगा करना नहीं चाहते, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, सारे दिन फोन देखते हैं, तो फिर कैसे ठीक होगा बताइए। फोन की आदत बहुत बुरी है। मैं कह रही हूँ देखिए, नॉलेज की चीज़ें देखिए जरूर, लेकिन उतना ही योगा करना है, उतना ही प्राणायाम करना है, उतनी एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप सेकंड डे से तैयार हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर योग अब नहीं आएगा तो हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं और डॉक्टरों की जेबें भर रहे हैं। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप डॉक्टर के पास अपना पैसा पहुंचा देंगे या अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। और इस टाइम पे 60 पे पहुंचने के बाद तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि आप योगा ना करें, आप प्राणायाम ना करें, आप वॉक ना करें, आप एक्सरसाइज ना करें, आप सूक्ष्म व्यायाम ना करें। ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं। आपको करना है, मन ना करे तो मन को समझाइए। मन को समझाना, कोई पुराने गाने सुनिए, मस्त रहिए, घूमिए, अच्छा पहनिए, दिल को तैयार रखिए, मन और दिल को बुढ़ा मत होने दीजिए। जब ये बुढ़ा हो जाता है ना, तब हरकतें करता है ऐसी कि पड़े रहो आलस में, ये वो। नो, अभी तो हम जवान हैं, ठीक है ना। तो ये मुस्कुराते हुए सफर पे तय करना है, हंसते गाते। अब हमारी दूसरी इनिंग चल रही है, देखो पहली इनिंग ओवर। कहाँ पे, वैसे तो 50 पे ओवर होने लगती है,
पर मैं 60 पे कह रही हूँ, 60 पे ओवर। अब 60 के बाद 90 तक का सफर है ना, वो हमें कैसे करना है। हो सकता है 100 भी हो जाए, सेंचुरी मार ले, कोई जरूरी थोड़ी है। लेकिन उसके लिए खाली डाइट, एक्सरसाइज, योगा, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। योगा आपके साथ है और मेरी जैसी योगा एक्सपर्ट आपके साथ है, तो हो ही नहीं सकता है कि आप 100 पार ना करें, आप स्वस्थ ना रहें, आप खुश ना रहें, आप मस्त ना रहें। मैं तो वही आपको करके छोड़ूंगी, आपको स्वस्थ बना के छोड़ूंगी मैं, क्योंकि मेरा तो एम यही है सोशल मीडिया पे आने का। ठीक है, जो भी आपको परेशानी है तो आप बताइए लिख के कमेंट बॉक्स में कि मैडम इस चीज़ पे हमारे को वीडियो चाहिए। ठीक है, हम उस चीज़ पे बनाएंगे और आपको समझाएंगे। अब हम ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर रहे हैं, लाइव शो भी शुरू कर रहे हैं, तो उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी फ्री क्लासेस है। ठीक है, चलिए अब हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में यही है कि आपको समय से उठना है, समय से सोना है, दूध जरूर पीना है, हड्डियों का ध्यान रखना है, विटामिन डी लेना है, आपको मिनरल वाले लेने हैं, मिनरल जिसमें होता है वो खाना खाना है आपको। और क्या करना है, पानी पूरा पीना है आपको, धूप लेनी है आपको। ठीक है, हड्डियों की बीमारी तभी दूर होगी, हड्डियाँ जिससे मजबूत होती हैं। फ्रूट जरूर खाना है, सैलेड जरूर खाना है, खाना कम खाना है। और योग तो ऐसी है चीज़ है, सारी चीज़ों को मजबूत कर देती है, हर ऑर्गन को ऊपर से लेके नीचे तक हर ऑर्गन को स्वस्थ बना देगी। कौन? योग, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम। देखिए भाई, मेरा तो 38 साल का अनुभव है, 38 साल 4 महीने मैंने योगा सिखाया है। जब मैं 21 साल की थी तब से योग सिखा रही हूँ, और आज मैं 65 में लग गई हूँ, तब भी सिखा रही हूँ, और मैं जब तक जिंदा रहूंगी आपके साथ हूँ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ हर बंदा स्वस्थ रहे, हर बंदा खिलखिलाता रहे, खुश रहे, दिल जवान रहे, मस्त रहो, खुश रहो। चलिए, इसके बाद क्या करना है हमको। देखिए, खाने की बात जब हो गई है, हड्डियों की बात जब हो गई है, अब आ जाते हैं नींद पे। नींद भी एक ऐसी बीमारी है, आजकल के बच्चे तो 2:30-3 बजे सो रहे हैं, सुबह 9-10 बजे तक उठ के नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। ये तो बच्चों में हाल है, बड़े बूढ़ों का तो 60 के बाद नींद थोड़ी कम हो ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको अपने अंदर वर्कआउट करना है। कैसे? काम करिए, थकावट होनी चाहिए, बिस्तर पर मत पड़े रहिए, सोते मत रहिए, गलत है। अपना टाइम से उठिए, नहाइए धोइए, पूजा करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, 2 घंटे इस शरीर को देने कसम खा लीजिए आप। 2 नहीं तो 1 से तो शुरू करो, आधे घंटे शुरू करो, आधे से घंटे से लेके 2 घंटे तक ले जाओ। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल, मेरी भाषा बिल्कुल सरल रहती है, समझाने का तरीका बिल्कुल सरल है, और मैं इसीलिए ज़्यादा बीमारियां बता के आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको अवेयर जरूर करना चाहती हूँ। मैं बार बार आपको जगाऊंगी, मोटिवेट करूँगी कि आप करो, योग करो, योग करना ही करना है। ठीक है, चलिए, और आप मेरी बात का बुरा नहीं माने, क्योंकि मैं आपके पीछे ऐसी पड़ी हूँ। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं नींद के ऊपर। नींद के ऊपर अगर ये देखो, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारी नींद की, अगर हमारा नींद का जो टाइम है वो निकल गया, हमें नींद नहीं आने वाली है। इसलिए समय पे सोना शुरू करो, पहले सोने की तैयारी करो, जगने की तैयारी नहीं करनी है, हमें सोने की तैयारी करनी है। हमें पहला स्टेप सोने पे काम करना है कि हम अपना समय से काम कर लें, और हम डिसाइड कर लें कि 10 बजे हम लाइट ऑफ कर देंगे, 10 नहीं तो 11 तो कर दो, 11 बजे लाइट ऑफ, टीवी बंद, फोन 1 घंटा पहले ही बंद। अगर 11 बजे सोना है, 10 बजे फोन बंद करके साइड में रख दीजिए, दूर, टच नहीं करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद आप थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा भगवान का नाम लीजिए, सोने से 5 मिनट पहले कौन सा छोटा मोटा प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, ओम उच्चारण कर लीजिए, देखिए क्या नींद आती है, गजब की नींद आती है। ठीक है, तो आप इस पे काम करिए और जल्दी करिए, बहुत ज़रूरी है।
जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए, डाइट का विशेष ध्यान रखना है, पेट भरा होना चाहिए, लेकिन सोने से 2 घंटे पहले आपको खाना ही खाना है। एक गिलास दूध लेना है गरम गरम, जिसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, एक चुटकी, सो जाइए पी के, फिर देखो क्या गजब की नींद आती है। ओके, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, नसों का ब्लॉकेज होना। देखो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब हमारी उम्र बढ़ जाती है और हमारी चाल ढाल कम हो जाती है, हम चलते नहीं हैं, इसीलिए तो मैंने वीडियो बनाई है कि पैरों को स्ट्रॉन्ग रखिए। पैर ही हैं हमारी जवानी की निशानी। अगर आपके पैर नहीं चलेंगे तो आप कितनी जवान भी बिस्तर पे पड़े रहेंगे, कोई मज़ा नहीं कर सकते, कोई इंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, अब मैंने आपको कल भी बताया था, पैरों को मिला लीजिए। देखो मैं और पीछे हो जाती हूँ, थोड़ा बताती हूँ। देखिए क्या करना है, दोनों पैरों को क्या करना है, पैरों को पटकी ऐसे जोर जोर से हिलाना है। ये चीज घुटने से लेके जो ऊपर की थाइस तक यहाँ पे हिलाना है। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 कर दिए मैंने, 100 करने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों पैरों को मिला लीजिए, पैरों को, दोनों हाथों को सपोर्ट दीजिए ऐसे, आगे पीछे, आगे पीछे। कैसे, 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे धीरे करने में जल्दी जल्दी करा रही हूँ आपको, है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। 10 टाइम्स आगे पीछे, 10 टाइम्स मूव, 1 2, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, 10 बार, 30 बार हो गया। फिर उंगलियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और क्या करना है, और साइड में ट्विस्टिंग करनी है। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। क्या मुश्किल है बताइए, कोई मुश्किल है, केवल शुरुआत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास तो इतना अनुभव है, जो 60+ लोग हैं उनके पास इतना ज़्यादा अनुभव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने क्योंकि लाइफ की उतार चढ़ाव देख चुके हैं, सर्दी गर्मी देख चुके हैं, बच्चे बड़े कर चुके हैं, है ना, और इतना काम कर चुके हैं जिंदगी में, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दो बिल्कुल भी। अपनी सेहत को देखो, मैंने आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने सगे बनिए सबसे पहले। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं अपने बच्चों पे बोझ ना बनूं, बच्चों को प्यार करते हैं, बीवी को प्यार करते हैं या हस्बैंड को प्यार करते हैं, तो उसका सबसे पहला रीज़न है आप इस शरीर को स्वस्थ रखें। ये एक मंदिर है, इस मंदिर में आपको सफाई रखनी है, इसको स्वस्थ रखने का काम करना है ना। और वो क्या करेगा, योग, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, शीतकारी, शीतली, सब चीज की मैंने वीडियो डाली हुई है। आप वीडियो लगाइए, चेक करिए और करते रहिए। और जहाँ कुछ परेशानी आ रही है, मान लीजिए, कमेंट में लिखिए आप, मैं उसका जवाब दूंगी, बताऊंगी आपको कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन करना तो पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा, बिना करे चलेगा नहीं। और सिर्फ योग ही है जो आपको स्वस्थ रख सकता है, और कुछ नहीं रख सकता। चाहे जिम चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। वॉक शुरू कर दीजिए 5 किलोमीटर और योग कर लीजिए 1 घंटा। मैं तो खाली आपको 1 घंटा बता रही हूँ, वैसे 2 घंटे करने चाहिए। 2 घंटे इसलिए कह रही हूँ, प्राणायाम भी हो जाएगा, सूक्ष्म व्यायाम भी हो जाएगा और आसन भी हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन आप 2 नहीं कर सकते, कोई बात, 1 घंटा कर लीजिए। और वॉक तो करनी ही करनी है, हर हालत में, हर हालत में करनी है। 5 किलोमीटर आपको चलना ही चलना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो मैं बातें बता रही हूँ इन सब पे काम करेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और खुश रहेंगे, पुराने गाने सुनेंगे। ठीक है ना?
तो पुराने गाने सुनिए, थोड़ा डांस कर लीजिए, थोड़ा हिल लीजिए, वो भी योगा होता है ना। थोड़ा डांस करिए, थोड़ा मटकिए, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, खिलखिलाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो कर लीजिए प्लीज़, और ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, योगा विद मधुबाला शर्मा, रट लीजिए, मैं तो आपके साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।